अभी वर्तमान में कोसी बराज से 1,94,000 डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि मैक्सिमम डिस्चार्ज जो गया था 28 तारीख की सुबह में 29 की सुबह में 6,61,000, उससे एक तिहाई है। तो डिस्चार्ज काफ़ी कमा है। इसके अलावा जो हेवी डिस्चार्ज के कारण जो वाटर लेवल तटबंध के अंदर बढ़ गया था, उसमें भी 4 से 5 फीट की कमी आई है। तो जितने भी घर वगैरह सबमर्ज थे, अब पानी से निकल गए हैं और स्थिति नॉर्मल है। मैक्सिमम डिस्चार्ज पे तटबंध पे काफ़ी प्रेशर था, इस पर पे भी काफ़ी प्रेशर था, तो अब सारा प्रेशर ख़त्म हो गया है। जब ज़्यादा डिस्चार्ज था उस समय करीब कल 29 तारीख को और परसों भी करीब 17-18 पॉइंट्स पे सीपेज और रेन कट्स की शिकायत थी। कुछ तो मेजर था, तो उसको हमारे WDRD इंजीनियर्स ने अच्छा एक्टिवली मॉनिटर करके सब पे फ्लड फाइटिंग काम किया और तटबंध को टूटने से बचाया। कई ऐसे गांव हैं सर जो पानी से जलमग्न हो गए हैं और जान माल की भी कोई क्षति हुई है, किस तरीके हाँ, की? इसमें देखिए हमारे तटबंध जो ईस्टर्न और वेस्टर्न तटबंध है, उसके बीच में करीब 25 पंचायत अवस्थित है। बहुत सारे पूर्ण रूप से, कुछ आंशिक रूप से, और करीब 1.5 लाख आबादी वहाँ बसती है। तो निश्चित रूप से तटबंध के बीच का जो ज़मीन है वो तो नदी का घर है, तो उसमें तो नदी में पानी आना ही है, तो वो जनसंख्या प्रभावित हुई है। और लेकिन कोई ह्यूमन लॉस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति बह गया या कोई मर गया ड्राउनिंग करके। लेकिन निश्चित रूप से जो मटेरियल लॉस हुआ है, लोगों का गृह क्षति हुआ है, कुछ लोगों के घर बह गए हैं, कुछ लोग का खेती भी अंदर होता है तो वो क्रॉप डैमेज हुआ होगा। तो क्रॉप डैमेज और हाउस डैमेज हुआ है, लेकिन ह्यूमन लॉस अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है। क्रॉप डैमेज और हाउस डैमेज को लेकर सरकार क्या कुछ राशि? हाँ, इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो रूल है, उसके तहत ये कोई भी घर या तो कच्चा हो या पक्का हो या फिर फुली टूट गया या आंशिक रूप से, हर का एक रेट निर्धारित है। हम लोग उसका भी असेसमेंट करवा रहे हैं कि किस पंचायत में, किस वार्ड में कितना घर किसका टूटा है। अकॉर्डिंगली जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो रेट है बाढ़ सहायता आर्थिक से, उसके अनुसार हम लोग उनके खाते में पैसा भी देंगे। इस फ्लैश फ्लड के पहले भी जुलाई अगस्त में कटाव के कारण करीब 450 घर कटे थे, तो उसका भी रिपोर्ट हमारे पास है। इस फ्लैश फ्लड का रिपोर्ट पुनः बना रहे हैं, तो हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो क्रॉप डैमेज होता है, तो क्रॉप भी तो पानी है तटबंध के अंदर, तो पानी 5-6 दिन में रिसीड कर जाएगा, तो हम असेसमेंट कर पाएंगे कि अंदर जो फसल लगे थे कितना बर्बाद हुआ है। अकॉर्डिंगली हम लोग रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे, तो फसल क्षति अनुदान भी मिलेगा। सर लगातार पानी जो है वो गाँव में है, तो उसको लेके क्या कर रही है गवर्नमेंट, किस तरीके से रेस्क्यू कर रही है? हाँ। और जो पानी है उसका क्या उपाय कर रही है? इसमें देखिए अभी हम लोग की एक NDRF की टीम और 2 SDRF की टीम अभी लगी हुई है, और 250 नाव भी हम लोग लगाए हुए थे। कल कुछ कारण से नाव नहीं चल पाया, क्योंकि कोसी नदी का फ्लो इतना तेज़ था कि कोई भी नाविक हिम्मत नहीं कर रहा था। तो कल भी काफ़ी रेस्क्यू हुआ है। अब तो लेवल वाटर डाउन हो गया, तो बहुत लोग अब अंदर से निकल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो फंसे हुए, जहाँ से पैनिक कॉल आ रहा है हमारे कंट्रोल रूम में, तो वहाँ पे हम लोग उनको भेज के उनको निकलवा रहे हैं। जहाँ तक पानी का सवाल है, तो पानी तो नदी में रहेगा ही, लेकिन डिस्चार्ज जो लीन सीजन में 20-25 हज़ार क्यूसेक तक डिस्चार्ज चला जाता है, तो वो डिस्चार्ज हमें लगता है कि 7-8 दिनों में उस लेवल तक आ जाएगा, तो पानी काफ़ी कम हो जाएगा नदी में। कई जगह ये शिकायतें मिल रही है कि राहत सामग्री हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर हेल्थ की प्रॉपर व्यवस्था, मेडिकल टीम नहीं है वहाँ पे। उसको लेकर क्या आपके संज्ञान में आई है बात? ये सब अभी देखिए हम लोग का जो चूँकि जो अभी तक अभी जो वर्तमान में हम लोग 35 जगह कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, उसमें हज़ारों की संख्या में लोग खा रहे हैं। जो भी हमारे कम्युनिटी किचन में आ रहे हैं, तटबंध पे चल रहा है, कुछ अंदर चल रहा है, तो वहाँ पे किचन चल रहा है, हमारे लोग सुबह शाम मील प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो तटबंध जो अंदर हैं, जो नहीं आ सकते हैं, तो उनको लिए ड्राई राशन पैकेट्स पैक हो रहा है। हम लोग असेसमेंट के अनुसार 35,000 पैकेट हम लोग कर रहे हैं किशनपुर, सुपौल और सरायगढ़ वगैरह में, तो वो बन रहा है, वो भी कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। मेन चैलेंज यातायात का है, क्योंकि वहाँ पे अंदर यातायात जाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग ड्राई राशन पैकेट बना के नाव के माध्यम से भेजते हैं, और पॉलीथीन सीट्स भी भेजते हैं। तो सभी वार्ड वार सूची बन गया है और तैयार भी है, और एक एक करके सभी वार्ड सदस्यों को उनके परिवारों की संख्या के अनुसार उनको दे के, और हमारा कर्मी जाएगा अंदर में और वहाँ पे बाढ़ वितरण करेगा।